नमस्कार, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं, जिसकी आप सभी को बहुत ही दिनों से इंतज़ार हो रहा था। उस क्लास के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम पीडियाट्रिक्स भी बोलते हैं। प्रिपेयर लाइक ए प्रो, एक प्रो की तरह काम करें, उनकी तरह तैयार हो, उनकी तरह प्रिपेयर हो एग्ज़ाम के लिए। तो बात करते हैं अपन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो आप सबको पता है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग होती क्या है। बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि हमने कंप्लीट क्लासेस करवा रखी है। आप जाकर चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे रहते हैं, आपको ये भी बताएंगे कि ऐसा क्या करें जिससे कि नंबर ज़्यादा आए। बिल्कुल ये भी बताएंगे। हाई मार्क्स कैसे अचीव करना है आपको। तो फर्स्ट तो यूनिट 1 की तरफ हम बढ़ते हैं। यूनिट 1 में आता है इम्यूनाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड कोल्ड चेन। जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल को आपको करना ही है, एग्जाम में आता है। ठीक है। दूसरा, देखो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं हम। यूनिट भी बताऊंगा कि कौन सी यूनिट का क्वेश्चन है। फर्स्ट यूनिट का हो गया इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को एंड कोल्ड चेन और एक और आता है वार्म चेन। ठीक है। तो वो भी आप देख लें, डिफरेंस पूछ सकता है कोल्ड चेन एंड वार्म चेन में। अगला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यूनिट नंबर 2। डेफिनेशन, प्रिंसिपल और इसके फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर है जो किसको अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। 3 क्वेश्चन बताएं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, और तीनों में से ये मान लीजिए कि 99% 99.9% चांस है कि क्वेश्चन आएगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। ठीक है। अगला है अंडर 5 क्लिनिक्स, यूनिट नंबर 1। फिर आता है ब्रेस्ट फीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और विनिंग। आगे दे रखा है विनिंग भी। विनिंग हो गया। ठीक है। विनिंग हो गया। एक आता है गुड अटैचमेंट, कौन कौन से क्राइटेरिया है गुड अटैचमेंट के, करा रखा है आपको क्लासेस में। नेक्स्ट है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल कंसेप्ट या इनिशिएटिव। आगे आता है, इसे सब यूनिट 2 में है, नर्सिंग केयर और एसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। आ चुके हैं यूनिट नंबर 3 की तरफ। न्यूबॉर्न की कौन कौन सी एसेंशियल केयर होती है, इसमें आता है वही आपके कॉर्ड कट क्लैंप वगैरह आ गई। ठीक है। नियोनेटल रिससिटेशन, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अपगार स्कोर आता है, आपको पता है अपगार स्कोर आता है, तो उसके थ्रू इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं नियोनेटल रिससिटेशन का। एलबीडब्ल्यू की केयर, लो बर्थ वेट की केयर पूछ सकते हैं आपसे। केएमसी हो गया, कंगारू मदर केयर। हाइपोथर्मिया इंपॉर्टेंट है। आरडीएस इतना नहीं है, आरडीएस एक होता है आईएमएनसीआई, यूनिट नंबर 4। जो यूनिट 4 है, इसमें आपके केवल टॉपिक दे रखा है आईएमएनसीआई। 10 मिनट की क्लास है, जाकर देख सकते हो आप। आईएमएनसीआई है, इसके प्रिंसिपल होते हैं, डेफिनेशन होती है। एक पूछते हैं इसके डायरिया, डायरिया का मैनेजमेंट, डायरिया का अकॉर्डिंग टू आईएमएनसीआई के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है राइट्स, 10 राइट्स है चिल्ड्रन के, 10 राइट होते हैं, यूनिट नंबर 1 में है। 5 नंबर में पूछ सकते हैं, जरूर करें। आईएमआर, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। अपगार स्कोर 2 नंबर में पूछ सकता है सर, इसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, अफेक्ट करते हैं जो भी। अपगार स्कोर हो गया। निमोनिया, अपगार स्कोर की फुल फॉर्म, और जो इसका वो था स्कोरिंग, कैसे करते हैं स्कोरिंग, वो करें। 1 से 5 मिनट में अपगार स्कोर चेक करते हैं अपन। ठीक है। एसेंशियल केयर में भी आता है ये। निमोनिया हो गया। इसके बाद बताएंगे कौन कौन से आने लायक है, इनमें भी इंपॉर्टेंट बताएंगे आपको भी, रुको। पीईएम हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, स्पाइना बिफिडा बोलते हैं जिसे। नेक्स्ट आता है कॉमन बिहेवियर डिसऑर्डर, जिसे ईटिंग डिसऑर्डर हो गया। इसमें आता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा और पिका या पाइका। नीड्स एंड मैनेजमेंट ऑफ चैलेंज चाइल्डहुड या चिल्ड्रन। ट्रेकियो ईसोफेजल फिस्टुला, यूनिट 5 में है। टीईएफ। सीएचडी, कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो जो सीएचडी है, इसमें आपको पता है साइनोसिस होता है और एसाइनोसिस होता है, साइनोटिक और एसाइनोटिक। ओके। अब साइनोटिक में कौन कौन से होते हैं, एसाइनोटिक में कौन कौन से होते हैं। ठीक है। इसमें टीओएफ होता है ना, तो उन सबको आपको याद रखने। बूट शेप हार्ट किस में दिखता है, टीओएफ में दिखता है, करा रखा है आपको। क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। एंड आता है हाइड्रोसिपेलस। बस इतना सा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ये पढ़ लो आप, 100% गारंटी के साथ बता रहे हैं, आपको पास हो आप। ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, बता देते हैं आपको। अब सुनो, इनमें भी क्या इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपसे ये भी नहीं पढ़ा जा रहा, इनमें भी इंपॉर्टेंट बता दो सर, तो इनमें इंपॉर्टेंट देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रोथ डेवलपमेंट। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग हो गया, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल याद रखने। आगे आता है ये ब्रेस्ट फीडिंग, सब में ब्रेस्ट फीडिंग तो है ही, देखो इसमें फीडिंग भी आ गया। फिर आता है केएमसी, केएमसी भी इतना नहीं है, हाइपोथर्मिया हो गया सर।
क्या हो गया, हाइपोथर्मिया हो गया। आईएमएनसीआई ऐसा एक टॉपिक है कि पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो नहीं पूछे, है ना। मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आ गया तो फिर आप अटक जाओगे। तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, 5 मिनट में आप कर लोगे इसको। जो 10 मिनट की क्लास है उसको 2x में देख लो, आराम से हो जाएगा। केयर ऑफ एलबीडब्ल्यू। नेक्स्ट है राइट्स, आपका स्कोर हो गया, ठीक है। बीईएम हो गया, स्पाइना बिफिडा हो गया। इधर से सीएचडी, टीईएफ, और सर ये भी आ सकता है, ठीक है। ये बता दिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आपको 16 क्वेश्चन बताएं। 16 के 15 ये तो ब्रिस्ट फीडिंग में आएगा। आपको केवल मैंने 15 क्वेश्चन बताए। 15 कितने, 15 क्वेश्चन बताए। 15 में से आपको 99% चांस है क्वेश्चन यहीं से आएगा। अब बताइए, ठीक है। साथ में आपको नंबर के लिए क्या करें सर, तो नंबर के लिए साहब पहली बात तो आपको मैनेजमेंट जरूर करना है। एक वीडियो डालेंगे सबका कॉमन मैनेजमेंट के लिए। वो एक आता है केयर प्लान, एनसीपी, नर्सिंग केयर प्लान जरूर याद रखें, जरूर बनाए, पूछे तब बनाना है, ठीक है। मैनेजमेंट सब में लिख के आना है कैसे मैनेजमेंट करना है। और तो ऐसा है कि फ्लो चार्ट जरूर बनाना है, जैसे कि सीएचडी आ गया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज के बारे में पूछ लिया आपसे, तो एक साइड लिख लिया, जैसे आपने साइनोटिक लिख लिया, एक साइड एसाइनोटिक लिख लिया। सीएचडी में जो साइनोटिक है उसमें कौन कौन से आते हैं, एएसडी, वीएसडी, पीडीए, ठीक। इसमें टीओएफ हो गया, ठीक है, मेटास्टेनोसिस वगैरह वो सब आ गया। साथ में जैसे अगर समझ में समझाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि सपोज एएसडी है, क्या एएसडी है, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, तो इसका आप डायग्राम बना के आ सकते हो। कैसे सर, जैसे कि रफली डायग्राम बना लो। रफली डायग्राम ने बना लिया। एएसडी कहाँ पे होता है, यहाँ पे सर होता है एएसडी, तो ऐसे आप कर करके उसको शो कर सकते हो। वीएसडी का है तो वीएसडी कहाँ पे होता है, सर वीएसडी यहाँ पे होता है। पीडीए कहाँ पे होता है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको, पीडीए यहाँ पर होता है डिफेक्ट, ठीक है। और ब्लड इधर से इधर चल जाता है, तो ये आप उसमें डायग्राम शो करके आप नंबर इंक्रीज कर सकते हो। ओके। और ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी में ऐसा लिखे कि कुछ समझ में नहीं आए। आराम से सिस्टमेटिक विद स्पेस, ये नहीं कि ज़्यादा स्पेस दे रहे हो, मिनिमम स्पेस रखना है, ज़्यादा मिनिमम भी नहीं रखना, ठीक है। तो ये था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड का इंपॉर्टेंट। इसमें और कुछ ऐसा है नहीं कि आने लायक हो। बाकी होगा तो बता देंगे आपको। वन शॉट क्लास डाल रखी है इसके रिवीजन के लिए, वो जाकर देखें। अब वन शॉट क्लास कहाँ मिलेगी, तो जो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की प्लेलिस्ट है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की प्लेलिस्ट है, जिसने देख रखी हो कोई भी जाकर उसकी लिंक कमेंट कर दे। उसमें दे रखी है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की प्लेलिस्ट में जाकर आप 6 सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको ये वीडियो मिलेगी। या फिर एक काम और कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओ आप, वहाँ पे मिलेंगे कंप्लीट वन शॉट। कंप्लीट वन शॉट के नाम से पीडीएफ डाल रखिए। तो जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं अभी तक, सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, सॉरी अलग अलग वीडियो डाल रखी है कंप्लीट सिलेबस की। मतलब कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट 9 यूनिट को एक ही वीडियो में एक घंटे के अंदर कंप्लीट करा रखा है। तो वो जाकर आप देख सकते हो, आपके रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। और ऑल द बेस्ट। और क्या चाहिए कमेंट जरूर करें। मिलते हैं लेक्चर में वीडियो के साथ। राधे राधे।